हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा भगत। वेलकम टू आवर चैनल प्रतियोगिता कॉर्नर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि एसएससी सीजीएल का 23 दिसंबर को नोटिस आ चुका है, तो हम लोग उसी के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि कितने पोस्टेज हैं, कौन कौन से विभाग से निकली है ये वैकेंसी और कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं इसको फिल करने में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होंगे, ठीक है, हाउ टू फिल इट, इन सब के बारे में हम लोग आज इसमें डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने ये नोटिस का पीडीएफ ओपन किया हुआ है अपने पीसी पे, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि क्या है आगे का प्रोसेस। तो एसएससी सीजीएल के द्वारा ये नोटिफिकेशन यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल लेवल का एग्जामिनेशन है 2021 का, ठीक है। तो ये 2021 में ही आने वाला था, काफ़ी देरी हो चुकी है इसको आने में वैसे, तो ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आगे का प्रोसेस क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो देखिए जो डेट्स हैं सबमिशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, तो ये 23 दिसंबर से स्टार्ट है, ओके, और 23/1/2022 यानी 1 जनवरी तक ये 23 जनवरी 2022 तक ये चलेगा। और लास्ट डेट जो है इसका, तो ये है 23/1 यानी 23 जनवरी, जैसा कि, ठीक है, 11:30 तक। और पेमेंट का भी जो लास्ट डेट है वो 25/1 को है, यानी 25 जनवरी को, ठीक है। और ऑनलाइन चालान के लिए जो है, ऑफलाइन चालान का जो डेट है वो 26/1/2022 है। जिसको ऑफलाइन चालान के थ्रू पे करना होगा तो ये उनके लिए है, ठीक है। जो एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल 2022 में, और टायर 2 और टायर 3 का जो एग्ज़ाम होगा वो नोटिफाई किया जाएगा बाद में हम लोगों को। तो देख लेते हैं आगे इसमें क्या क्या है। अब पोस्ट का अगर हम लोग डिटेल्स देखें तो देखिए इन सब विभागों में, इन सब डिपार्टमेंट्स में, ठीक है, सेंट्रल की जॉब है, जैसे कि इन सब डिपार्टमेंट जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ग्रुप सी और ग्रुप बी का ये एग्ज़ाम है बेसिकली, ठीक है। तो आप लोग अपने चॉइस के हिसाब से जो आपको जिसमें आपको फिल करना हो उसमें आप फिल कर सकते हैं, और फिर उसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप लोग सब अपना प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको अच्छे से चूज़ कर लीजिएगा, क्राइटेरिया इसका देख लीजिएगा कि ये चीज़ होती क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको असिस्टेंट का डालना है, तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना पढ़ाई को स्टार्ट कीजिएगा, कौन कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में आप लर्न करने का कोशिश कीजिएगा। इंटरनेट में तो ऑल सब कुछ अवेलेबल ही है, ठीक है। तो इसको देखते रहिएगा आप। तो इसके बाद अब जब अपने चॉइस के हिसाब से जब आप कोई पोस्ट को चूज़ करते हैं उसके बाद उसमें फिल करेंगे, ठीक है। रिजर्वेशन की बात करें तो इसमें आपको रिजर्वेशन भी मिलता है, तो मतलब रिजर्वेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि जाति निवासी है ना, तो इसको आप लोग अपना ये कर लीजिएगा, अपडेट करवा लीजिएगा। और नेशनैलिटी की बात है तो जैसे कि ये इंडियन सिटीजन, ठीक है, इसके नेपाल और भूटान के भी आप हो सकते हैं। तो अब एज लिमिट की अगर बात करें हम लोग, तो एज लिमिट को अगर हम लोग देख लेंगे तो जो एग्ज़ाम है, ठीक है, 18 से 27 ईयर्स तक का जो एज लिमिट है जिस पोस्ट में, तो उस कैंडिडेट के लिए उनका जो जन्म है वो 1995 से लेकर 2004, ठीक है, मतलब 1995 से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, और 2004 से 1995 से कम नहीं होना चाहिए, जैसे 1994 1993 नहीं, और फिर लेटर देन यानी 2004 के बाद भी नहीं होना चाहिए, इनके बीच में होगा। उसी तरह जो 20 से 30 का जो एज लिमिट है उनके लिए ये है 2/1/1992 है, अर्लियर देन, और लेटर देन है 2002, 1/1/2002। उस तरह जो एज लिमिट है 18 से 30 साल तक, ठीक है, तो उनको कितना होना चाहिए, तो अर्लियर देन होना चाहिए 1992 से, लेटर देन 1/1/2004। उसी तरह जो एज लिमिट है 1832, 18 से 32 के बीच में जो आता है एज लिमिट का पोस्ट, तो उनको कैंडिडेट्स को क्या होना चाहिए, अर्लियर देन 2/1/1990 और लेटर देन 1/1/2004। तो ये हो गया एज से रिलेटेड। इसमें आपको कुछ कुछ रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाता है, जैसे ST/SC के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3, PWD के लिए 10 ईयर है, PWD OBC के लिए 13 ईयर, PWD 15 ईयर्स, ऐसे करके एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ आपको 3 ईयर्स का जैसे कि रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह करके विडोज़ के लिए, इस बार विडोज़ या डिवोर्स्ड वुमेन जो हैं उनके लिए भी यहाँ पे अप टू 35 ईयर्स ऑफ एज तक आप दे सकते हैं, ग्रुप सी वाले के पोस्ट के लिए है, ठीक है। ये हो गया, और फिर इसमें क्या क्या और देख लेते हैं। अब देखिए एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सॉरी,
असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आपका, ठीक है। और डिजायरेबल जो है ये वाला है, ठीक है। यानी आपका अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है या मैनेजमेंट में आपका है तो बहुत अच्छी बात है। ये प्लस पॉइंट है, वैसे ये नहीं होगा तो भी चलेगा। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन इनफ है, आप किसी भी बैचलर डिग्री में आपका होना चाहिए, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से। उसी तरह जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए भी है वही। इसमें है कि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, और 60% मार्क्स होना चाहिए आपका 12th में मैथमेटिक्स से, ये है। या फिर आपका देखिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, ये भी है एक और में, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 वाले जो आते हैं पोस्ट, उनके लिए भी ये है, ठीक है। इसमें एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है। इसमें पहले इससे पहले बार जो आया था नोटिस, उसमें ये 6 सेमेस्टर वाला जो है ना मार्क किया हुआ नहीं था, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें बहुत प्रॉब्लम भी हो रही थी समझने में। तो जिसमें आज क्लियरली नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि स्टडीड स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years ऑफ ऑल 6 सेमेस्टर, मतलब 6 सेमेस्टर में आपको स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह जो दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ एप्लीटेंट ट्रिब्यूनल में, ठीक है। तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी वही है, बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और डिजायरेबल में है कि लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये डिजायरेबल है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो ये एसेंशियल काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड कमीशन में, उसमें भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है कि मिनिमम 1 year रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। डिग्री इन लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये डिजायरेबल है, ठीक है। इसके बाद जो आ जाता है ऑल अदर पोस्ट के लिए, तो जैसे कि बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। और देखिए इसमें है कि जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब फाइनल 6 सेमेस्टर के, तो वो भी इसको फिल कर सकते हैं। मतलब 23/1/2022 जो कि लास्ट डेट है इस फॉर्म का फिल होने का, मतलब तब तक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तब तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तब तक आपका ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। बात कर लेते हैं, अब देख लेते हैं इसमें। अब हाउ टू अप्लाई के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए आपको सबसे पहले तो ssc.nic.in के इसमें जाना है, लॉगिन करना है। अगर आपने पहले से एसएससी का एग्जामिनेशन नहीं दिया हुआ है, आप नहीं है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना है इसमें, और आपने पहले किया है तो ठीक है। उससे एनेक्सर 1 आप उसमें एनेक्सर जो दिया होगा उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग फिल करेंगे, ठीक है। तो देखिए फोटो के लिए यहाँ पे अच्छा से बोला गया है कि जो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में 20 KB और 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो फोटोग्राफ्स है, ठीक है, जो आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो होगी वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए। देखिए इस बार ना इस वाले नोटिस में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि डेट उसमें लिखा होना चाहिए। जैसे कि फोटो क्लिक करते हैं तो नीचे में पहली बार था कि डेट मेंशन होना चाहिए, लेकिन इस नोटिस में इसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो आप हाइट और इसका भी ध्यान रखिए कि काफ़ी बार बच्चे होते कि जैसे नहीं होता चौड़ा और लंबा सा फोटो खींच देते जिसमें ठीक से प्रॉपर आपका इमेज आता नहीं है, तो वो सब फिर बाद में कैंसिल हो जाता है आपका फॉर्म। तो इन सब एक कोशिश कीजिए कि जैसा जैसा क्राइटेरिया बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। सीधा फोटो होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, विदाउट एनी हेड इन सब के बगैर सिंपल सी फोटो होना चाहिए, ठीक है। बहुत डार्क मोड का भी फोटो नहीं हो सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो फ़ी जो है इसका 100 रुपीज़ है। ये मेल कैंडिडेट के लिए है और वो भी जनरल ओबीसी वालों के लिए, ठीक है। और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं और या फिर SC ST से आप बिलोंग करते हैं, PWD से हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो आपके लिए फीस ऑफ है, यानी आपको 0 बैलेंस लगता है। और जो फ़ी है आप उसको ऑनलाइन थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और चालान से भी कर सकते हैं। तो कब तक करना है? ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट्स अप टू 25/1/2022, यानी 25 जनवरी तक आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको देखिए इसके बाद जो SSC है आपको फिर से करेक्शन का भी टाइम देगा, यानी 28/1/2022 से 1/2/2022, यानी 28 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ध्यान से ही भरें, एकदम बिल्कुल पेशेंस से भरना, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में। अभी तो मैं कहूँगी कि ना भरना ही सही होगा। तो आप स्टार्ट कीजिएगा 1 जनवरी से लेके आप मतलब लास्ट डेट से 5-6 दिन पहले, यानी लास्ट डे का जो 5-6 दिन पहले का जो डेट होता है तभी आपको सर्वर बहुत डाउन होता है, तभी तो फिल होना बहुत मुश्किल है। और स्टार्टिंग के भी जो डेज होते हैं उसमें भी सर्वर आपको मतलब भीड़ ज़्यादा होती है एक तरह से। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा मॉडरेट में, यानी 1 जनवरी से 10 जनवरी
के बीच में आप लोग अपना फिल कर लें किसी तरह करके, तो आपको शायद कम प्रॉब्लम हो, ठीक है। क्योंकि इसको फिल करने में थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है, प्रोसेस है, काफ़ी सारी डिटेल्स आपको भरनी होती है, ठीक है। और अगर सेंटर्स की बात करें तो देख लीजिए, सेंटर्स आपके इस रीजन में आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग दे दीजिएगा अपने प्रिविलेज के अनुसार, जो आपको जहां आपको ज़्यादा सुविधा होगी पहले वो, उसके बाद फिर ये 3 आपको ऑप्शन मिलेंगे, हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए सेंटर्स आएंगे, इसके साथ कोई एड्रेस भी दिया गया है, ठीक है। अब स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन जो होता है इसमें 4 होते हैं, ठीक है, बेसिकली 3 है, 4 तो सबसे पहले टायर 1 का जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, OMR टाइप में, ठीक है। और 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, 200 मार्क्स का यानी 2 मार्क्स का, और इसमें माइनस मार्किंग होगी 1/4 का यानी 0.5 का। अगर आपने सही आंसर दिया तो 4 नंबर मिलेंगे, सॉरी 2 नंबर मिलेगा, और आपने गलत किया तो 0.5 उसमें कट हो जाएगा। तो टायर एग्जाम का कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, टायर 2 भी वही है। टायर 3 जो है वो पेन पेपर मोड में होगा, डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। और फिर देख लेते हैं, तो ये देखिए टायर 1 की बात करें तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ये 25-25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 50-50 मार्क्स यानी 2 मार्क्स के होंगे, टोटल 200 का ये क्वेश्चन होगा। 1 घंटे में आपको ये 25-25 करके यानी 100 क्वेश्चन करने हैं। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और टाइप 2 का बात करें तो इसमें क्वांटिटेटिव एलिजिबिलिटी का आ जाता है, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन में 200 मार्क्स होगा। पेपर 3 स्टैटिस्टिक वाले उनके लिए, ऑडिट के लिए है, और जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटर या ऑफिसर के वाला जो पोस्ट भरेंगे वो उनके लिए है, ये वाला टाइप 3 वाला, ठीक है, पेपर 3 जो होगा। और फिर पेपर 4 जो है ये भी ऑडिट के लिए है, जनरल स्टडीज, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का, ठीक है। और टायर 2 कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल, इसी तरह टायर 1 और टायर 2 जो जैसे दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यानी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी टायर 1 में 0.5 का, ठीक है। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2। जो पेपर 2 होगा, टायर 2 का जो पेपर 2 होगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन में, उसमें आपको जो कट ये होगा माइनस मार्किंग होगा 0.25 का होगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, यानी माइनस मार्किंग है, सोच समझ के आंसर दे। और फिर स्कीम जो है टायर 3 का वो है पेन एंड पेपर मोड में होगा। इसमें बेसिकली ऐसे एंड लेटर, यानी इसमें से कुछ भी लेटर या फिर एप्लीकेशन एक्सेट्रा होता है, ये पेन पेपर मोड का होता है। 100 मार्क्स का होगा, 1 आवर का होगा, ये 2 क्वेश्चन होते हैं विदाउट एनी ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आपने, और फिर स्किल टेस्ट भी है इसमें, और इसके बाद ये देखिए इसका सिलेबस आ रहा है टायर 1 का तो जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में देख लिया जाए तो जैसे कि है ना, फिगरल क्लासिफिकेशन हो गया, और ये सब सारी चीज़ें देख लीजिए आप लोग पॉज करके। जनरल अवेयरनेस में है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में है, ठीक है। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में आप लोगों से पूछा जाएगा ये सब। और इसी तरह के टायर 2 का भी सिलेबस ये रहा, ठीक है। पेपर 1 का ये वाला है, पॉज करके आप लोग देख लें। पेपर 2 का हो जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। और पेपर 3 में आएगा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली जो आता है, ठीक है ना, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, ये सब, ठीक है। आप देख सकते हैं सारा इसका। स्किल टेस्ट के बारे में भी इसमें दिया गया है, आप लोग पॉज करके डिटेल्स में से पढ़ लें। तो बेसिकली यही था इसका। उसके बाद सारा प्रोसेस दिया है कैसे कैसे फिल करना है इसमें, ठीक है, अच्छे से। और फिर ये देख लीजिए, ये जो
फोटो को रिलेटेड दिया हुआ है नेक्सर 5 में कि जो फोटो होना चाहिए आपका जो इस तरह का फोटो होना चाहिए, ठीक है ना। काफ़ी बार रिजेक्ट हो जाते हैं बच्चे लोग, कभी डार्क इस तरह से एक्स्ट्रा कलर, टू क्लोज, बहुत सामने से फोटो, या फिर कैप वैप के साथ फोटो ना हो, तो ब्लर ना हो, ब्लैक एंड व्हाइट का पुराना ना हो, उल्टी ना हो, मतलब जैसे दिया गया नहीं होता सोवर टाइप का सिंपल सा फोटो होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, है ना। जो क्राइटेरिया दे रही है उसको फिल करें, और जितना साइज इसको बोला गया उतना ही हो, ज़्यादा ना हो, उसी के साथ आप लोग फिल करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, पेशेंस के साथ। तो ठीक है, बस इस आज के नोटिफिकेशन में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। तो जो भी एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन आ गई है, आप लोग फिल कर सकते हैं और लग जाइए अपने अपने प्रिपरेशन में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम लोग इसी तरह एग्ज़ाम से रिलेटेड और फिर पढ़ाई से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी करते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ अपना बेल आइकन को दबा दें ताकि इससे रिलेटेड अगर मैंने कुछ पोस्ट किया तो आपको वो दिखे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।